चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब होता है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इक्वेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी टू थिंग्स आर इक्वल। यानी आपका कहने का मतलब है हमारा कि जैसे हमारा ये है x + y = 5, ये हमारी इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ दो चीजें बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड = राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन जो है आपकी, कहने का मतलब है कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो ध्यान से समझना। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। क्या हो, डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। और वो डेरिवेटिव भी कैसे होने चाहिए, वो डेरिवेटिव एक डिपेंड वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक डिपेंड वेरिएबल का डेरिवेटिव एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो वो जो वेरिएबल्स जो आपके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे, वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगे, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, अच्छा ये देखिए x dy/dx + y = 0, यानी हमारा डेरिवेटिव प्रेजेंट है। यहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना, तो ये इक्वेशन क्या होगी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। dy/dx = 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन। x d2y/dx² प्लस y = 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना, ये है आपकी डेरिवेटिव, ये इसमें डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पर ये डेरिवेटिव है, ये वाला भी डेरिवेटिव है। x d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर = 0। तो ये भी आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिनमें हमारा क्या हो, डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, और वो डेरिवेटिव भी कैसा होना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किसका, एक डिपेंड वेरिएबल। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंड वेरिएबल का मतलब क्या होता है, डिपेंड का मतलब होता है आश्रित चर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्र चर। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी थोड़ा देखते रहे, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन। अब आती है बच्चों कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी सामान्य अवकल समीकरण। A differential equation involving derivative of dependent variable with respect to only one independent variable is called ordinary differential equation। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन वो डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। यानी जो डिपेंड वेरिएबल है उसका अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव है, तो उसका डेरिवेटिव आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण इन्वॉल्विंग का मतलब उपस्थित होते हैं डेरिवेटिव्स मतलब अवकलज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के अवकल आश्रित चर के विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ, रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी सिर्फ और सिर्फ केवल एक स्वतंत्र चर के रेस्पेक्ट में उसके डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं इक्वेशन में,
वही क्या कहलाती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दोबारा से समझिए, कहने का मतलब है कि हमारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें मालूम है कि उसमें एक डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। अब वो डेरिवेटिव भी कैसा होना चाहिए कि जो डिपेंड वेरिएबल है उसी का डेरिवेटिव होगा। डिपेंड वेरिएबल का ही तो डेरिवेटिव होगा। तो उस डिपेंड वेरिएबल का डेरिवेटिव जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, जिसके में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए एग्जांपल x dy/dx d²y/dx²। तो देखिए सिर्फ एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ देखिए सेकंड वाला क्या है, x dy/dx प्लस y dy/dt। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल t था, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल t है, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो गई। यानी हमारा डिपेंड वेरिएबल तो सेम है, लेकिन डिपेंड वेरिएबल का जो डेरिवेटिव निकाला गया है इस वाली इक्वेशन में, एक बार तो x के रेस्पेक्ट में निकाला है, एक बार t के में। अब लेकिन हमने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही के लिए, ओनली वन। अब यहाँ पे 2 यूज हो गए, 2 यूज हो गए, तो ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्रेजेंट होनी चाहिए, किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, सेकंड टाइप की आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मोर देन वन वेरिएबल। यानी अभी जैसे इसमें 2 वेरिएबल आ गए थे, यानी एक वेरिएबल से ज्यादा होने चाहिए। कौन से? डिपेंड वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, उनके रेस्पेक्ट में एक से ज्यादा आएंगे। देखिए कैसे, इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन समीकरण। एग्जांपल लाप्लास इक्वेशन है, डेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर f अपॉन डेल स्क्वायर z इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर एक आपका x भी यूज हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक y हो गया और एक z हो गया, यानी तीन आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक ही है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये हमें बड़ी क्लासों में आगे चल के पढ़नी पड़ती है, ठीक है। बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं, तो बच्चों इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो डिफरेंस डेरिवेटिव्स होते हैं उनको किस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हम एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम उसको बाई डैश से लिखेंगे, ठीक है। अगर हमने इसको 2 बार डेरिवेट किया तो बाई डबल डैश से लिखेंगे, ठीक। और अगर हमने 3 बार डेरिवेटिव किया तो किससे लिखेंगे? ट्रिपल डैश से। यानी कहने का मतलब है कि आप जितनी बार डेरिवेटिव करते जाएंगे आप बाई के ऊपर उतने ही डैशेस लगाते चले जाएंगे, ठीक। लेकिन हम इन डैशेस को कहाँ तक लगा सकते हैं? 4-5 तक, ज्यादा से ज्यादा 10 तक। अगर हमने 10 बार किया हमने डेरिवेट किया तो क्या करेंगे? हम बाई के ऊपर 10 डैश लगाएंगे, 7, 8, 9, 10 डैश लगाएंगे। अगर हम 11 बार करेंगे तो ये डैशेस बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर हमारे पास एक और, यानी nth, अगर हमारा इसी तरीके से डेरिवेटिव हमने nth टाइम्स किया है, ठीक है, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे? उसको लिखने का तरीका dn हम इसको बाई n से लिख देंगे,
ठीक है, इससे y से। फिर हम इनको भी लिख सकते हैं y1 से एक बार डेरिवेटिव, y2 से 2 बार डेरिवेटिव और 3 बार को, और ये 10 टाइम्स को भी 10 लिख देंगे, बाई 10 लिख देंगे। ठीक है, ये तो थे हमारे नोटेशन कि हम नोटेट किस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो हमारा अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण बच्चों, उसका हमें कोटि बतानी है। क्या बतानी है? कोटि। तो देखिए, कोटि का मतलब ये होता है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें एक डिपेंड वेरिएबल होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंड वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कितनी हाईएस्ट, मतलब कितनी बार डेरिवेट किया गया है, देखा है ना यहाँ पर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी उसको अधिकतम कितनी बार डेरिवेट किया गया। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका ये रहा एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। कितनी बार किया गया है? एक बार। तो क्या बनेगा इसका ऑर्डर? 1। डी क्यू अपॉन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। कितनी बार डेरिवेट किया गया बच्चों? 3 बार। तो कितना ऑर्डर बनेगा इसका? 3। देख रहे हो ना, इसमें ये भी डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर कितनी बार किया गया है? 3 बार। कैसे? देखो, हम इसको इस तरीके से लिखते चले जाएंगे ना। अगर हमें लिखना हुआ तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले देखिए ऐसे लिख दिया हमने, लिखा, ऐसे लिख गया। फिर इसको भी और लिख सकते हैं, कैसे? कितनी बार डेरिवेट किया? 1 2 3। किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसको किया जा रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जितनी बार, यानी अधिकतम जितनी बार डेरिवेट किया जाता है, और वो डेरिवेट के जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर हमारा क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो नोट कीजिए। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी का। तो देखिए, एक शॉर्ट बता देता हूं मैं आपको कि अगर हम जनरली एक पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही वर्बली देखना चाहें तो किस तरीके से निकलेगी कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के बाद में तब हम देखेंगे उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होता है, यानी उस हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर भी एक घात लगी होती है, वही होती है हमारी डिग्री। लेकिन ये तो एक जनरली हो गया, उसमें कुछ हमें चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। तो पहले हम इसको डेप्थ में जाके समझेंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले समझिए क्या है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यानी आपका जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए पहले तो आपको ये होना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, पहले हम उसको चेक करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है इन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव के टर्म्स में वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है? परमेबिलियन है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती है कि डेरिवेटिव शुड इन्वॉल्व, यानी डेरिवेटिव तो प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन वो किन साइनों में होनी चाहिए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड इंटीजर से आपका ये पावर में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी डी वाई ओवर डी एक्स दिया है, ठीक, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई आ गया, प्लस 5x लिख दिया, प्लस भी आ गया, माइनस 2 लिख दिया, 2 भी आ गया, और
प्लस करके या फिर मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक डेरिवेटिव और दे दिया सेकंड ऑर्डर का, और उसके ऊपर ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है पॉजिटिव इंटीजर एंड 2 पावर लगा दी ऊपर दे दी। तो ये इस टाइप का इक्वेशन जो हमें मिल जाएगा, यानी उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है किस फॉर्मेट में, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में। अब वो पॉलिनोमियल फॉर्मेट किन से अटैच होना चाहिए, इन से अटैच होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड क्या होनी चाहिए पावर, यानी एक्सपोनेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव शुड नो इन्वॉल्व लाइक, यानी डेरिवेटिव में हमें ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए, साइन डी वाई ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स डी वाई, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फंक्शन है उनमें हमें डी वाई ओवर डी एक्स एज ए थीटा के रूप में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि देखो ये हम जो बात कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं ना, डेरिवेटिव्स जो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और पावर में मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव हमें किस में मिल रहा है, साइन में। साइन के क्या डेरिवेटिव निकल आएगा, साइन का डेरिवेटिव नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि साइन अगर हमें दिया हुआ है और डेरिवेटिव उसके एंगल में दिया हुआ है, क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। साइन इनवर्स ये भी नहीं मिलना चाहिए, लॉग ये भी नहीं मिलना चाहिए, e की पावर डी वाई ओवर डी एक्स इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट क्यूब रूट इस तरीके के भी नहीं होने चाहिए डेरिवेटिव, लेकिन किसी किसी केस में आपके ये मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात पॉलिनोमियल किस में होने चाहिए, आपके डेरिवेटिव में होना चाहिए, और वो डेरिवेटिव्स कैसे अटैच होने चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और पावर एक्सपोनेंट फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में होने चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहली बात मैंने बताई आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है नहीं है, इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलज के रूप में ये हमारी परमेय व्यंजक रूप में है कि नहीं है, यानी आपका पॉलिनोमियल को बोलते हैं परमेय व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन दी होगी उस इक्वेशन को चेक करेंगे कि उसमें डेरिवेटिव जो आए हैं वो इन चारों से ही अटैच है कि कुछ और भी दे दिया है या इस तरीके के दे दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपके इस टाइप के आ जाएंगे तो नॉट डिफाइन लिखेंगे हम उनमें, डिग्री को क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइन। अगर इनसे अटैच हो रहे हैं तो हम डिग्री लिख देंगे इतनी की होगी। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यानी एक आपकी अवकल समीकरण परमेय व्यंजक में दिया किसके रूप में, डेरिवेटिव के रूप में, देन एक्सपोनेंट ऑफ, यानी उसका एक्सपोनेंट का मतलब है ऊपर जो पावर लगती है। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल है, फिर उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, दूसरी बात कि उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट, यानी उसके ऊपर भी एक घात लगी होती है, वही होती है हमारी डिग्री। तो देखिए जैसे ये दिया है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इन साइनों में देखिए हमारे डेरिवेटिव जो है इनसे अटैच है कि नहीं है। देखिए ये देखिए यहाँ का साइन है, मल्टीप्लाई का है, ये डेरिवेटिव है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट, यानी ये एक्सपोनेंट आई, पावर आई, प्लस प्लस भी लग गया। फिर देखिए ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इन्हीं साइनों से अटैच है, इनके अलावा कोई और साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि डिग्री कितनी है, अभी तो मैंने चेक किया केवल पॉलिनोमियल, अब हम डिग्री चेक करना चाहते हैं, तो डिग्री कैसे बताएंगे इसमें, तो क्या लिखा है, देन सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल चेक कर लिया, पॉलिनोमियल है। ठीक है, देन एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, ये रहा, डी की पावर 4 बाई अपॉन डी एक्स, डी की पावर सॉरी डी एक्स की पावर 4। तो ये हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका एक्सपोनेंट, इसके भी ऊपर कितनी पावर लगी है, 1। ठीक है, तो यहाँ हमारी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी बच्चों आपकी 1। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट वगैरह भी आ जाते हैं तो भी नहीं होता, लेकिन किसी किसी केस में ये हट जाते हैं। कैसे कि अगर मैं, ये हमारे सामने एक एग्जांपल है
1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और उसकी होल पावर 5/2 प्लस इज इक्वल टू के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या करें हम इसमें बहुत सारे स्क्वायरिंग कर देंगे, बहुत सारे स्क्वायरिंग करेंगे। तो चलिए बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट देखिए, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब ओटी और डिग्री। अच्छा ये आपके सामने ये लिखा हुआ है डिग्री के पास कि इफ डिफाइंड, यानी इफ डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वालिफाई कर रही है किसके लिए, डिग्री फाइंड करने के लिए। तो मैंने बताया था कि डिग्री हम कब फाइंड करते हैं, जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और पॉलिनोमियल के लिए भी बताया था कि वो डेरिवेटिव जो है आप एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्ट होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में जो पावर आएगी वो आपकी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डी की पावर 4 बाई डी अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन वाई डबल डैश। ठीक है, तो हम इसमें अगर ऑर्डर देखें इसका, तो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या था आपका, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब इसको 4 बार डेरिवेट किया गया तो ऑर्डर हो गया इसका 4। कितना होगा बच्चों, 4। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। अब बात आती है डिग्री की। तो डिग्री के लिए पहले हमें इसको डिफाइन चेक करना पड़ेगा कि ये डिफाइन है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स वाले या एक्सपोनेंट वाले, अगर उनमें डी वाई ओवर डेरिवेटिव एक्सपोनेंट फॉर्मेट में दिया हुआ है या फिर डेरिवेटिव दिए हुए उनके साइन डी वाई ओवर डी एक्स, कॉस डी वाई ओवर डी एक्स, टेन डी वाई ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स डी वाई ओवर डी एक्स, इस तरीके के जो भी टर्म्स दिए होंगे तो वो हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन इन पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमारी जो डिग्री होगी नॉट डिफाइन होगी। डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन। ठीक, तो हमारी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, अपरिभाषित। क्या होगी, अपरिभाषित होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पाई डैश प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर बेटा 1 और डिग्री है आपकी वो भी 1। क्या बताई थी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होती है। तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, 1। इसके ऊपर पावर देखेंगे तो कितनी आएगी, 1। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये रहा आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ऑर्डर बन गया बच्चों आपका 2, और हाईएस्ट ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका एक्सपोनेंट इसका 1 है। कितना है, 1। तो डिग्री कितनी बन जाएगी इसकी, 1। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2। कितना है, 2। तो उसकी ऑर्डर कितना बन जाएगा, 2। और डिग्री के लिए हमें पहले इसको देखना पड़ेगा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है इन द टर्म्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव में। तो देखिए आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कॉस का डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने की बोल रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से टर्म्स मिलेंगे तो वो क्या होंगे हमारे, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ वाला, डी वाई ओवर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर बच्चों 2 रहेगा। और डिग्री क्या होगी, तो पहले वही चेक करना है हमें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, तो ये है। अब उसका एक्सपोनेंट हमारी डिग्री होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये, इसका एक्सपोनेंट मतलब ब्रैकेट रख के इसके ऊपर पावर लगी हुई तो 1 लगी हुई है, तो ये हो गया 1। डिग्री कितनी हो गई, 1। क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 6 कितना है ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा 3, तो ऑर्डर हो गया आपका 3। डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 2। डिग्री कितनी हो जाएगी, 2।
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 7 में कितना रहेगा, ये 3 टाइम्स किया गया ट्रिपल डैश है, तो ऑर्डर आ गया आपका 3 और डिग्री कितनी आएगी 1। ठीक, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, डिग्री भी 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, डिग्री कितनी आएगी 1, इसके ऊपर एक्सपोनेंट लाएंगे तो 1 आ गया। ठीक है, 10th वाले में ऑर्डर 2, डिग्री 1। ठीक, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हमें इसकी डिग्री फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डिग्री। अब देखिए बच्चों बताया था डिग्री के लिए कि हमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना चाहिए कि वो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है कि नहीं इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो देखते हैं, तो हमने देखा कि हमें यहाँ साइन dy/dx मिल गया, यानी इसके लिए मैंने मना किया था, आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ये चीज नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये चीज मिलती है तो डिग्री क्या होगी हमारी, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर कितना है बच्चों इसमें, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, तो 2 आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है,